नमस्कार दोस्तों। मेरिट कम मीन्स का जो 2021-22 में जो पेपर आया था उसमें जो दो पार्ट होते हैं, एक मैट का और सेट का। तो मैट के जो 15 क्वेश्चन थे वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, और अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन यानी 16 नंबर से 30 नंबर तक के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कंसेप्ट के जरिए समझाऊंगा बारीकी से। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अगर नहीं भी आते तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन पेपर में आते हैं और जो आपको एग्ज़ाम में मदद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं 15 तक क्वेश्चन पहले आपको बता चुका था, अब 16वें नंबर से यहाँ क्वेश्चन देखूंगा। यहाँ पे लिखा है कि क्रम के हिसाब से कौन सा वर्ड पहले आएगा, ये अपन को देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 16वें वाले प्रश्न में देखो एल तो सभी में आ रहा है पहले स्थान पर, तो देख रहे हैं एल आ रहा है और यहाँ पे एस आ रहा है। तो एस तो अपन जानते हैं एल के बाद आता है, तो अब एल वाले पार्ट में देखते हैं। तो एल वाले वर्ड्स जो तीनों हैं, इन तीनों में देख सकते हैं ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, इसमें तो दूसरा वाला लेटर तो सही आ रहा है। लेकिन तीसरा देखते हैं आई आ रहा है, इसमें टी आ रहा है, इसमें आर आ रहा है। तो अपन देखते हैं टी आर तो बाद में आएंगे, आई वाला जो लेटर है वो पहले आएगा। जो अपन जानते हैं डिक्शनरी में क्रम से जो वर्ड जमा जाते हैं उसके हिसाब से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये वाला लेटर जो है अगर देखा जाए इसके लेटर, तो ये लेटर से बना हुआ जो वर्ड है वो पहले क्रम में आ जाएगा, यानी 16 वाले प्रश्न का ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली वाली बात अपन लोग यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे एक अगले टाइप का निर्देश आया है कि प्रश्नों में चिन्ह समानुपात की बाईं ओर दिए गए युगल शब्दों और अर्थों में परस्पर संबंध है, और ऐसा ही संबंध फिर समानुपात के दाहिनी ओर भी दिया गया है, अंकों में शब्दों में है। सही विकल्प चुनकर अपन को लिखना है। तो 17 से 20 तक के क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिनको अपन को देखना है। चलिए देखते हैं घड़ी और समय में क्या चल रहा है। अपन घड़ी और समय में क्या रिलेशनशिप होता है। अब जानते हैं घड़ी में समय देखा जाता है, घड़ी में समय देखा जाता है। यहाँ तापमापी में क्या देखा जाता है, तो 4 ऑप्शन में से देखते हैं अपन लोग तापमापी में क्या देखा जाता है। तो चारों ऑप्शन में से अपन देखो तापमापी में ताप देखा जाता है, बुखार देखने के काम में आता है। बुखार क्या होता है, ताप होता है। तो यहाँ पे निश्चित है कि यहाँ पे ताप आएगा। तो 17वें प्रश्न का जो यहाँ पे जो बढ़ने के लिए जो उत्तर होगा वो डी नंबर का ताप होगा। फिर अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि 18वें प्रश्न में लिखा हुआ है चाय पत्ती। तो चाय पत्ती में क्या संबंध है, इधर कॉफ़ी में इधर कहाँ से संबंध आएगा। तो अपन देख रहे हैं चाय कहाँ से बनती है, पत्तियों से बनती है। तो कॉफ़ी कहाँ से बनती है, बीजों से बनती है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं पेड़, जड़, फूल और बीज। तो निश्चित है यहाँ की कॉफ़ी बीज से बनती है और चाय पत्तियों से बनती है, तो यहाँ पे बीज आएगा। तो 18वें का डी नंबर का जो प्रश्न होगा वो सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 19वां प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है हवाई जहाज और कॉकपिट। फिर यहाँ पे लिखा हुआ हवाई जहाज का कॉकपिट में क्या संबंध होता है, वैसे रेल का काय से संबंध होता है। तो अपन देख सकते हैं कि कॉकपिट हवाई जहाज को कंट्रोल करने के काम में आता है, उसको चलाने के काम में आता है। उसमें पूरे ऑप्शंस रहते हैं, आगे लगा रहता है, जो पायलट रहता है उसके आगे बना रहता है, उसमें पूरा यूज़ होता है ये हवाई जहाज चलाने के लिए। तो वैसे ही रेल को कौन चलाता है, इंजन काम करता है, उसका इंजन के हिसाब से काम होता है। तो यहाँ पे इंजन आएगा इस जगह पर। तो 19वें प्रश्न का डी नंबर का सही होगा इंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग ये 20वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ फोटो लिखा हुआ है, फोटो फ्रेम। तो अपन जाने फ्रेम चारों तरफ रहती है फोटो के, तो वैसे कमरे की चारों ओर क्या रहेगा, दीवार रहेगी। तो यहाँ पे दीवार यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से यहाँ अब इनमें संबंध देखते हुए इधर का संबंध आपको देखना पड़ता है। तो 20वें प्रश्न का डी नंबर का उत्तर सही होगा। आगे चलते हैं। अभी 21 से 24 तक के जो क्वेश्चन उनमें क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के समूह में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य शब्दों से असमान है। मतलब जो एकदम और लंबा लगता है, सभी समान लगते हैं और एक और सा लगता है अपन को, वो अपन को यहाँ पे चूज करना है। तो 21वें प्रश्न में अपन देख पा रहे हैं तैराकी है, गोता लगाना है, मछली पकड़ना है। तो ये सब देखो पानी वाली बातें हैं, सब ये पानी वाली बातें लग रही हैं तीनों, ए बी डी। लेकिन जो सी नंबर का है वो थोड़ा अलग है, चालन, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर दिख रहा है अपन को साफ साफ, ये सब पानी में होने वाली बातें हैं, लेकिन ये अलग बातें हैं। तो 21वें का जो सी नंबर का है वो चालन, ये वाला आंसर सही होगा। फिर इसमें देखते हैं अपन इसमें अलग चीज़ कौन सी है। देखो भोपाल है, पटना है, लखनऊ है। तो ये सब क्या राजधानियाँ हैं, और असम एक प्रदेश है। ये अलग चीज़ लग रही है अपन को, ये प्रदेश है, ये बाकी सब क्या राजधानी है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि 22वें का जो डी नंबर का है ये असम सही होगा। फिर 23 में अपन देखते हैं कि ये सभी 4 नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, और 4 नंबर में अपन देख पा रहे हैं कि देखो ये 169, ये भी 13 का वर्ग संख्या है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, 13 की वर्ग है। ये देख सकते हैं अपन लोग 11 की वर्ग है, यहाँ पे 121, और ये 625 25 की वर्ग है। मतलब 3 संख्याएँ ये देखो वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन 168 की संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अपन देख सकते हैं 23वें का आंसर जो डी नंबर का है 168 वो सही है। चलो आगे बढ़ते हैं और 24वां प्रश्न देखते हैं।
अब यहाँ पे देख रहे हैं अपन लोग कि 4 बातें यहाँ पे दी गई हैं, कौन सी गलत बात नज़र आती है यहाँ पे वो देखते हैं। फूल पंखुड़ियाँ सही बात है, फूल पंखुड़ियाँ मिलती जुलती चीज़ें होती हैं। व्रत में चाप होता है, ये भी अपन देख रहे हैं, व्रत और चाप मिलते जुलते रहते हैं एक दूसरे से। कवर और पन्ना, ये भी देखो किताब में जुड़ा रहता है एक दूसरे से। लेकिन कुर्सी और पैर का क्या संबंध है, ये डिफरेंट बात आ गई यहाँ पर। कुर्सी अलग चीज़ है और पैर अपना अलग चीज़ है। तो यहाँ पर निश्चित है 24वें का ये डी नंबर का जो है ये सही आंसर है इसका। 25वें में अपन देखते हैं, 25वें में यहाँ लिखा हुआ है, यदि ये लिखा हुआ है सिलाइट, तो SLIGHT को अगर ये लिखा जाता है तो फिर GIST को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है कि इनका प्लेस देख लेंगे अपन लोग। ये S का जो प्लेस है वो 4, मतलब S का प्लेस नंबर, S का मान लिया 4 नंबर है, और L का 2 नंबर है, I का 6 नंबर है, G का 8 नंबर है, H का 7 नंबर है और T का 5 नंबर है। तो ये नंबर सभी के यहाँ डिनोट हो गए हैं, लिखा सकता है, मतलब सभी के नंबर ये अपने अपने प्लेस पर नंबर है। तो जी का क्या नंबर है, जी का नंबर है यहाँ पर 8 है, जी का नंबर, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा पहले। तो 8 वाला देख लो कौन सा है पहले से, यही दिख रहा है शुरू में 8 वाला, तो निश्चित है। और फिर और भी मिलाएंगे, आई का नंबर क्या है, एस का क्या है, टी का, इसके हिसाब से देख लेंगे। तो निश्चित है जब जी का नंबर यहाँ पे 8 है, तो 8 वाला कौन सा है पहले में, ये तो कोई सा भी नहीं 8 वाला, तो यही 8 वाला है। तो निश्चित है कि 25वें का जो बी नंबर का है वो सही होगा, 8645। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये समुच्चय वाले चैप्टर से पूछे गए, संग्रह वाले चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दिए गए चित्र में पी उन छात्रों को प्रदर्शित करता है जो एथलेटिक में भाग लेते हैं, ओके, और क्यू बास्केटबॉल में बॉल खेलते हैं, और आर क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पी जो है वो एथलेट में भाग लेते हैं, क्यू जो है बास्केट में खेलते हैं, और आर क्रिकेट में खेलने वाले छात्र हैं। तो अपन को 26 से लेकर 30 तक के प्रश्न अपन को इसी चित्र को देखकर सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, इनमें पूछा गया है 26वें प्रश्न में कितने छात्र केवल बास्केटबॉल खेलते हैं, मतलब वो हिस्सा और किसी में नहीं आना चाहिए। ये पी जो है एथलेट वाला गोला है, ये बास्केट वाला गोला है, और ये क्रिकेट वाला यहाँ पे एक गोला बना हुआ है। तो यहाँ पे अपन लोग देखें कितने छात्र केवल, मतलब और कुछ ना खेलते हो, केवल बास्केटबॉल खेलते हैं, तो और कुछ में नहीं आते हो वो हिस्सा, तो वो हिस्सा किस में केवल आना चाहिए, बास्केट वाले हिस्से में आना चाहिए। तो ये तो और हिस्से तो इसके इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन जो बी है ना वो केवल इसी वाले हिस्से में आ रहा है, वो किसी भी ना एथलेट में जा रहा है ना क्रिकेट में, यानी केवल बास्केटबॉल खेलने वाले बी व्यक्ति ही होंगे। तो यहाँ पे 26वें का बी नंबर का जो आंसर है बी वो सही होगा। चलिए आगे देखते हैं और आगे बढ़कर अपन देखते हैं। तो ये जो 26वें के बाद 27वां क्वेश्चन आता है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितने विद्यार्थी क्रिकेट, अभी इसमें ये नहीं कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, केवल नहीं क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो और भी चीज़ जो है वो खेल सकते हैं। कितने व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, चलिए अपन देखते हैं। इसमें चित्र में ही देखना पड़ेगा अपन को बार बार, कितने व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट अपन देखें खेलने वाले क्या हैं, ये सभी देखो क्रिकेट खेलते हैं, ये जो है इसमें जो आने वाले हैं सभी क्रिकेट खेलते हैं। तो अपन देखते हैं कितने व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति कौन से हो जाएंगे, ये देखो सभी क्रिकेट खेलते हैं, इस गोले में आएंगे वो सब क्रिकेट खेलेंगे। तो EGFC इन सबका ऐड हो जाएगा, EGFC का ऐड हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रश्न है, अगला वाला जो प्रश्न जो अपन लोग देख रहे हैं 27 नंबर का, उसमें अपन देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे थे कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलेंगे, तो अपन देख सकते हैं वो सभी का यहाँ ऐड हो गया, CGFE सबका ऐड हो गया। तो ये डी नंबर का इसका 27 का प्रश्न का सही है। अब 28वां प्रश्न आता है कितने बच्चे एथलेट और क्रिकेट दोनों में भाग लेते हैं। एथलेट और क्रिकेट, तो फिर अपन को चित्र पे जाना पड़ेगा, दोनों में भाग लेते हैं एथलेट और क्रिकेट में। तो एथलेट और क्रिकेट में जो भाग लेते हैं वो देखते हैं अपन कौन कौन है। तो एथलेट में और क्रिकेट में भाग लेने वाले बच्चे कौन से हैं जो दोनों में भाग लेते हैं। तो दोनों गोलों में कौन आ रहा है, इन दोनों गोलों में ये दोनों चीज़ आ रही है, देखो बीच में E और G, तो इसका मतलब E+G है, वो दोनों में एथलेट में और क्रिकेट में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या E+G होगी। तो जो अपने 28 नंबर का क्वेश्चन है जो अपन लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ देखो ये E+G। अब वो 29वां क्वेश्चन उसमें कह रहे हैं कि कितने बच्चे बास्केटबॉल क्रिकेट दोनों खेलते हैं पर एथलेट में भाग नहीं लेते। मतलब ऐसे बच्चे अपन को देखना है जो बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं लेकिन एथलेट में भाग नहीं लेते हैं। तो वो देखते हैं, चलिए चित्र में फिर जाना पड़ेगा अपन को वापस 29वें क्वेश्चन के लिए। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो, क्वेश्चन को एक बार फिर से अपन लोग पढ़ लेते हैं। 29वां क्वेश्चन जो है, कितने बच्चे बास्केटबॉल क्रिकेट दोनों खेलते हैं लेकिन एथलेट नहीं खेलते। बास्केटबॉल और क्रिकेट, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बास्केटबॉल और क्रिकेट, कितने बच्चे बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं लेकिन एथलेट नहीं खेलते। तो कितने बच्चे हैं जो बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, तो साफ साफ दिख रहा है इसमें कि ये जो F बच्चे हैं वही ऐसे हैं जो मतलब बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं
जबकि ये एथलीट नहीं खेलते हैं, तो वो एफ बच्चे कहलाएंगे। इस वाले का 29वें का उत्तर एफ होना चाहिए। 29 वाले प्रश्न का उत्तर एफ होना चाहिए। तो 29वें प्रश्न का जो बी नंबर का है वो देखो एफ यहाँ पे आंसर है, 29वें प्रश्न का बी नंबर का सही है। अब तीसरे प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, कितने विद्यार्थी एथलीट और बास्केटबॉल दोनों में भाग लेते हैं। एथलीट और बास्केट में कितने बच्चे भाग लेते हैं, तो ये अपन को देखना पड़ेगा, चित्र को फिर देखना पड़ेगा एथलीट और बास्केट में। तो एथलीट और बास्केट में अपन देखेंगे यहाँ पर एथलीट और बास्केट ये है, तो एथलीट और बास्केट में कितने बच्चे भाग लेते हैं, तो D+G, ये वाले बच्चे कॉमन है, दोनों में भाग लेते हैं, एथलीट में और बास्केट में D और G, तो D+G यहाँ पे आएगा। इन तीसरे प्रश्न का उत्तर D+G होना चाहिए। देखो ये D+G आ गया, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर ये सी नंबर का D+G है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने देखा इस तरह से यहाँ पे देखा, और अपन लोगों ने यहाँ 16 से 30 नंबर के क्वेश्चन जो संख्या थी उनको सॉल्व किया। तो निश्चित है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा पेपर करने का इन प्रश्नों से, कि इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो अपन लोगों ने कैसे अपने दिमाग से सॉल्व करेंगे और कैसे उनके आंसर सही आंसर पुटअप करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में मैं आपको 31 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैट के मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाले जो हैं 31 से लेकर 45 तक। धन्यवाद साथियों।